तो सिल्वर और गोल्ड का प्राइस अगर आपने चेक किया होगा तो आपको पता चला होगा कि सिल्वर और गोल्ड का प्राइस आसमान छू रहा है। मतलब कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। चलो गोल्ड का भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि गोल्ड बहुत कीमती मेटल है। सिल्वर भी है, लेकिन सिल्वर का प्राइस इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता है। तो सिल्वर का प्राइस इतनी तेज़ी से क्यों भाग रहा है? सिल्वर का प्राइस अगर आपने चेक किया हो, मैं आपको बता देता हूँ, 4 लाख रुपए से ऊपर चल रही है 1 किलो चांदी। यानी आज की तारीख में आप 1 किलो चांदी लेने जा रहे हो मार्केट, तो 1 किलो चांदी आपको मिलेगी 4 लाख रुपए की। और गोल्ड लेने अगर आप जाते हो 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड, तो उसका प्राइस चल रहा है 1,80,000 रुपये। तो इतनी कीमत बढ़ कैसे गई? क्या है कारण? क्या कीमत चांदी की जो बढ़ रही है, तो क्या चांदी सोने से भी आगे निकल जाएगा? इस समय निवेशक को क्या करना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई बवल हो, पता चले कि रातों ही रात प्राइस बढ़ा दिए और एकदम से फिर ये प्राइस हमें गिरते हुए देखने को मिल जाए, तो ऐसे में इन्वेस्टर का जो पैसा लगा हुआ है वो डूब जाएगा। तो कहीं ये बवल तो नहीं है? सारी चीज़ें इस वीडियो में जल्दी से हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने सिल्वर का प्राइस आज चेक कर ही लिया है, तो 4 लाख रुपए की 1 किलो सिल्वर मिल रही है। और ये 4 लाख कितने दिनों में हुई है, तो आप सुनेंगे तो आप भी शॉक हो जाएंगे। तो अगर 20 दिन पहले का आप डेटा देखेंगे ना, हिस्ट्री चेक करेंगे चांदी की, तो 20 दिन पहले चांदी की प्राइस थी, 1 किलो चांदी की प्राइस 9 जनवरी के आसपास अगर आप देखोगे, तो 9 जनवरी को 1 किलो चांदी मिल रही थी 2,42,000 रुपए की 1 किलो चांदी। और आज 29 जनवरी को 1 किलो चांदी की प्राइस 4 लाख रुपए से भी ज़्यादा की हो चुकी है। मतलब 4 लाख, अभी आप देखोगे तो 4,09,000 समथिंग कुछ चल रहा है 1 किलो चांदी का प्राइस। तो 20 दिनों में, सिर्फ 20 दिनों में चांदी के प्राइस में 1 लाख से ज़्यादा की तेज़ी आ चुकी है, 1 लाख से ज़्यादा की। तो क्या आपको लगता है चांदी के प्राइस में इतनी तेज़ी आना कुछ मतलब लॉजिकल लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि चांदी में ऐसा क्या है? सोना तो थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन चांदी में ऐसा क्या है? तो दोस्तों, जो प्राइस इसका बढ़ा है ना, तो उसके कुछ रीजन्स है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या मुख्य रीजन है इसके सिल्वर के प्राइस बढ़ने के? तो पहला सबसे बड़ा इसका रीज़न ये है, अगर आपने इसको MCX वगैरह पे देखा हुआ, तभी 4 लाख चल रहा है इसका रेट। तो इसका जो मेन रीज़न क्या है सबसे बड़ा? चाइना। तो चाइना ने क्या करा है कि सिल्वर का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है चाइना पूरी दुनिया में। इसके बाद में उसके पास में इसका स्टॉक भी बहुत ज़्यादा है, रिजर्व्स। तो ऐसे में चाइना ने क्या करा है कि सिल्वर की जो सप्लाई है ना, उसको प्रभावित कर दिया। कैसे प्रभावित कर दिया? तो उसने कुछ देशों को, ज़्यादातर देशों को जो सप्लाई है सिल्वर की, पूरी तरह बंद नहीं करी, लेकिन उसको एक्सपोर्ट बंद कर दिया। मतलब कई सारे देशों को, जो चाइना रूटीन में एक्सपोर्ट करता था सिल्वर का, वो सिल्वर का एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है। तो सप्लाई थोड़ी सी रुक गई है। अब इसके बाद में उसके पीछे चाइना का गेम हो सकता है कि भाई चाइना को कुछ बेनिफिट उसमें लग रहा होगा। तो ऐसे में सप्लाई प्रभावित हुई। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि इस समय डॉलर कमज़ोर हो रहा है। कमज़ोर मतलब इंडियन करेंसी के अगर हम कंपेयर में देखेंगे, रुपए के कंपेयर में, तो डॉलर मजबूत हो रहा है। लेकिन अगर आप ग्लोबली देखोगे, पूरी दुनिया में जितनी करेंसी है उनमें अगर आप कंपेयर करोगे, जो मेन करेंसी हैं उनसे अगर आप कंपेयर करोगे, तो वहाँ पर डॉलर कमज़ोर हो रहा है। अगर आप डॉलर इंडेक्स का प्राइस देखोगे, अभी तो 96 के समथिंग चल रहा है। तो काफ़ी तेज़ी से डॉलर इंडेक्स नीचे गिरा है। अब इसका रीज़न क्या है? सभी जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो अभी नीतियाँ चल रही हैं, तो उसके चलते डॉलर प्रभावित हो रहा है। तो दूसरी वजह यह हो गई कि डॉलर के गिर रहे हैं भाव। अब तीसरा रीज़न क्या है? तो तीसरा रीज़न ये है कि जो इन्वेस्टर होता है, एक निवेशक जैसे मैं और आप जैसे लोग हैं, तो क्या करते हैं कि जब शेयर मार्केट में अनिश्चितता का माहौल हो, अनसर्टेनिटी का माहौल हो, क्योंकि इस समय दुनिया में क्या हो रहा है, वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, विश्व युद्ध तीसरा हो सकता है। तो ऐसे में पूरी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है, दुनिया के जितने शेयर बाजार हैं सभी में अनसर्टेनिटी का माहौल है।
तो जब बाज़ार गिर रहा होता है, बहुत अच्छा रिटर्न नहीं देता है, तो ऐसे समय में लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, तो वो अपने पैसों को बाज़ार में लगाने की बजाय जो प्रीसियस मेटल होते हैं जैसे गोल्ड और सिल्वर, और ये सेफ हेवन एसेट भी कहलाते हैं, मतलब सबसे सुरक्षित एसेट्स कहलाते हैं गोल्ड सिल्वर। तो ऐसे समय में इन्वेस्टर क्या करता है कि जब शेयर मार्केट में उसको लगे कि भाई पैसा डूब सकता है, माहौल दुनिया का ख़राब चल रहा है, तो वो अपने पैसों को निवेश शेयर मार्केट की बजाय सेफ हेवन एसेट में करने लगता है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, यहाँ पे वो पैसे लगाने लगता है। तो मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि जो गोल्ड और सिल्वर के इस समय प्राइस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं, सिल्वर के बढ़ रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है दुनिया में अनसर्टेनिटी का माहौल हो रखा है। अब सिल्वर का प्राइस बढ़ने का एक रीज़न और हो सकता है क्या? सिल्वर का प्राइस बढ़ने का एक रीज़न ये हो सकता है कि बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, जैसे जो न्यू टेक्नोलॉजी है, एआई है, ऑटो सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, हर जगह सिल्वर का यूज़ होने लगा। सिल्वर तो पहले से यूज़ हो रहा है, लेकिन आजकल जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनमें सिल्वर का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे में सिल्वर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इस वजह से कई सारी कंट्रीज़ खरीद भी रही हैं, रिजर्व रख रही हैं अपने पास। तो ये भी एक वजह है कि सिल्वर की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रही है। तो ये तो हो गए मेन रीज़न कि सिल्वर के प्राइस में एकदम से तेज़ी क्यों देखने को हमें मिल रही है। अगले हम बात करेंगे कि आ, जो सिल्वर का प्राइस इतना बड़ा है क्योंकि गोल्ड का बढ़ रहा है, तो समझ में भी आता है कि गोल्ड को रिजर्व रखते हैं बहुत सारे दुनिया के सभी देश, जो रिजर्व बैंक्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ का रिजर्व बैंक है, इसी तरह से दुनिया के बैंक होते हैं सेंट्रल बैंक्स, वो रिजर्व रखते हैं गोल्ड को अपने यहाँ पे। तो वो तो गोल्ड का समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी इतना प्राइस उसका नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन सिल्वर का इतना प्राइस क्यों बढ़ रहा है? तो मेन तो ये वजह मैंने आपको बताई है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें कि सिल्वर के प्राइस जो इतने तेज़ी से बढ़े हैं, तो कहीं ये कोई बबल तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बबल की तरह फट जाए और रातों रात प्राइस इतने ज़्यादा गिर जाएं कि हमारा लगा हुआ पूरा पैसा पता चले डूब गया, कि हमने तो लगाया था पैसा कि सिल्वर के प्राइस बहुत तेज़ भाग रहे हैं, सभी खरीद रहे हैं तो हमने भी खरीद लिया, कहीं पीछे ना रह जाएं इस दौड़ में। तो हमने खरीद लिया सिल्वर और सोचा कि प्रॉफिट होगा, पता चला कि कोई बबल था ये, तो कुछ कोई रीज़न था ही नहीं सिल्वर का प्राइस इतना तेज़ी से बढ़ने का, और एकदम से प्राइस गिर गया। तो बबल की बात करें तो थोड़ा सा इतिहास में अगर हम जाएंगे तो इतिहास आप देखोगे, क्या पहले भी चांदी के प्राइस इतने तेज़ी से कभी बढ़े? तो दोस्तों 2 बार ऐसा हुआ है, आप जाओगे पहले तो 2 बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री में कि चांदी के प्राइस इसी तरह से बहुत तेज़ी से भागे थे, और जब भागे तो भागने के बाद में प्राइस करीब 70 से 80% नीचे भी आए थे, मतलब धड़ाम से नीचे गिरे थे। तो चांदी में बड़ा क्रैश आया था, उस समय लोगों का पैसा डूबा था, तो उस समय भी ये लग रहा था कि चांदी के प्राइस भाग रहे हैं, तो सबको ये लग रहा था कि हम पीछे ना रह जाएं, हम पीछे ना रह जाएं। तो लोग तेज़ी से चांदी खरीदने लगे थे, अब खरीदने लगे तो प्राइस बहुत तेज़ गिरा था। तो ये इतिहास की भी जानकारी भी हमें होना चाहिए, मतलब मैं आपको ऐसा बोल के डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन हमें जानकारी होना चाहिए इतिहास की, उससे हमें लर्निंग्स मिलती है ताकि हम कोई गलती ना करें। तो अगर चांदी का प्राइस वो हिस्ट्री रिपीट कर गया कि चांदी उस तरह से भाग रही है तेज़ी से, और अगर चांदी के प्राइस एकदम रातों रात गिर जाते हैं, बबल फूट जाता, बस्ट हो जाता है, तो फिर क्या होगा? तो फिर वो वाली प्रॉब्लम दोबारा से रिपीट हो सकती है। अब इसके बाद में दूसरा रीज़न और क्या हो सकता है कि चांदी का प्राइस अगर गिर गया तो कैसे गिर सकता है? चाइना ने सप्लाई रोक रखी है सिल्वर की, कुछ समय के लिए रोक रखी है, हमेशा के लिए नहीं रोक रखी है, उसके पीछे उसकी कुछ पॉलिसियाँ हैं जियोपॉलिटिकल। तो चांदी की सप्लाई जैसे ही स्टार्ट करेगा चाइना, दोबारा से एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा, तो फिर क्या होगा? सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी तो फिर डिमांड कम हो जाएगी। अब उस समय फिर क्या होगा? सिल्वर का प्राइस जो इतना भाग रहा है रॉकेट की तरह, 2,42,000 से बढ़ के 4 लाख रुपए से भी ज़्यादा का प्राइस हो चुका है, तो वो प्राइस बहुत तेज़ी से फिर नीचे गिरेगा भी, ये आप ध्यान रखना, वो प्राइस गिरेगा। तो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, एक तो बबल बस्ट हो सकता है, दूसरा एक्सपोर्ट दोबारा जब स्टार्ट होगा चाइना का सिल्वर का,
तो दोबारा से प्राइस धड़ाम से नीचे गिर सकता है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि सिर्फ आंख बंद करके ये नहीं कि प्राइस एकदम से बढ़ा दिया और ख़रीदने लग गए तेज़ी से। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, हमें ध्यान में होना चाहिए। अब इसके बाद में अगला सवाल ये है कि एक निवेशक क्या करे, कि जब ऐसे में सिल्वर की प्राइस इतनी भाग रही है तो वो ख़रीदे नहीं ख़रीदे, क्या करे। तो अब ऐसे में दोस्तों एक कोई अच्छा जो निवेशक, ऐसे मैं अपने ही बताऊं, मतलब मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, मैं अपना खुद का बताऊं। तो ऐसे में समझदारी क्या रखनी चाहिए कि सबसे पहले तो अगर मुझे सिल्वर में इन्वेस्ट करना है, चलो चारों तरफ ट्रेंड बन गया कि सिल्वर का प्राइस भाग रहा है, पैसे लगाओ, लेकिन अगर मुझे इन्वेस्ट करना होगा तो पहली बात यह कि मैं कोई कर्जा नहीं लूँगा। मैं कर्जा लेके, पहली बात ध्यान ये रखूँगा कि भाई मुझे कर्जा लेकर के चांदी में निवेश नहीं करना है, नहीं तो बहुत बड़ा ट्रैप है, ट्रैप में फंस जाना है। इसके बाद में मैं जितना भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मैं सिर्फ एक ही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा कि मैंने सिर्फ चांदी में कर दिया या गोल्ड में कर दिया। मैं अपना इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई रखूँगा। डाइवर्सिफाई मतलब अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करूँगा। स्टॉक मार्केट हो गया, थोड़ा थोड़ा हो गया पोर्टफोलियो में, थोड़ा हो गया म्यूचुअल फंड में, तो थोड़ा गोल्ड में हो गया। तो अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट, इस तरह से अब डाइवर्सिफाई होता है हमारा पोर्टफोलियो, तो उसमें सेफ्टी होती है कि कल को अगर प्राइस गिर भी जाए तो हमारा बड़ा नुकसान नहीं होगा। अब इसके बाद में अगली चीज़ क्या है, हमें सट्टा नहीं लगाना है कि आंख बंद करके इकट्ठा पैसा लगा दिया, तो वो हो जाएगा सट्टा। पैसा लगाने का तरीका क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगाया जाता है, कि जैसे वीकली, हफ्ते में, है ना, देखा क्या चल रहा है प्राइस, क्या न्यूज़ आ रही है जियोपॉलिटिकल। फिर मंथली देख लिया, मंथली लगा दिया थोड़ा पैसा। तो थोड़ा थोड़े किस्तों में लगाया जाता है, एक बार में बल्क में पैसा नहीं लगाया जाता। उसका फ़ायदा ये होता है, वो आपको बता रहा हूँ मैं, कि अगर प्राइस धड़ाम से चांदी का नीचे गिर भी जाए कभी, मतलब करेक्शन हो जाए, कभी करेक्शन होता भी है, तो उसमें हमारा बड़ा नुकसान नहीं होगा, उसमें हमारा बड़ा नुकसान फिर नहीं होगा। लेकिन अगर वन टाइम लमसम पैसा लगा दिया और प्राइस एकदम से नीचे गिर गया तो फिर क्या होगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगाएंगे आप हफ्ते में, महीने में, तो उससे कभी भी करेक्शन होगा, आप फ़ायदे में रहोगे, आपका बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती है। और जब भी आप मतलब जब भी हम सिल्वर गोल्ड में लगाएं तो अपना जो हमारा टोटल अमाउंट है उसका ज़्यादा नहीं, 6 से 7% ही लगाएं तो वो बेहतर होता है। ये नहीं कि 100 रुपये है तो 100 रुपये का 100 रुपये लगा दिया, फिर तो ये है कि वो एक मतलब हमने लालच, ग्रीड के चलते कि सभी लोग लगा रहे हैं तो हम भी रातों रात अमीर बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, और लगा दिया पैसा। तो ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचो ना कि चांदी जैसी चीज़ का प्राइस कभी ऐसे भागता है क्या, और भाग रहा है, और कोई वजह भी नहीं है, कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है कि चांदी सोना हो गया हो, चांदी की वैल्यू सोने के बराबर हो गई हो, तो एकदम से कोई चीज़ ऐसे प्राइस कैसे भाग सकता है। तो उसका जियो पॉलिटिकल रीज़न है। और दुनिया का आपको बता दूं तो दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में चांदी की अगर हम प्राइस की बात करें और भारत से कंपेयर करें तो क्या पूरी दुनिया में हो रहा है। तो दुनिया का प्राइस वर्ल्ड लेवल पे जो चलता है, ग्लोबल लेवल पे चांदी का प्राइस, वो और भारत का प्राइस देखेंगे, उसमें डिफरेंस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि प्राइस तो बड़ा है ग्लोबल लेवल पे चांदी का, लेकिन अगर हम इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में थोड़ा सा क्या है कि लोग तेज़ी से ख़रीदारी कर रहे हैं। तो ख़रीदारी करने की वजह से इंडिया में अगर आप MCX का प्राइस देखेंगे, है ना, तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अगली चीज़ ये ध्यान रखना है कि जो भी डिसीजन लें तो बड़ी सेफ्टी से लेना, और सोच समझ के लेना, स्टडी करके लेना। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, लगा दिए हैं पैसे, लगाना है, तो फिर अगली चीज़ है कि ये भी ध्यान रखना है कि पेशेंस रखना है और घबराना नहीं है। ये नहीं कि मार्केट नीचे गिर रहा है तो फिर मैं एकदम से एग्ज़िट मार जाऊं। तो फिर हमें स्ट्रॉन्ग रहना है कि अब भाई लगा दिया तो लगा दिया, फिर भूल जाना उस पैसों को। तो वो जब करेक्शन फिर दोबारा होगा तो फिर उसमें चीज़ें हमें देखने को मिल जाएंगी। तो ये था दोस्तों गोल्ड सिल्वर का प्राइस, ये अभी जो चल रहा है उससे रिलेटेड हमने जो बेसिक चीज़ें थी वो शेयर की। बाकी आपने चांदी सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है या फिर नहीं किया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। या फिर करना चाहते हैं तो कौन कौन से डाउट आ रहे हैं आपके मन में वो कमेंट करना, कोशिश करूँगा जवाब देने का। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो
सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।